बिलासपुर गांव में विद्या नाम की एक गरीब औरत अपने दो बच्चों शिखा और सनी के साथ रहती थी। विद्या के पति मनोज की मौत 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। अपने पति की मौत के बाद विद्या लोगों के घरों में काम करके अपने दोनों बच्चों को पालती थी। शिखा, सनी, उठ जाओ बेटा, मैंने चाय और रोटी बना कर रख दी है, तुम दोनों खा लेना वरना मैं काम के लिए लेट हो जाऊंगी। और हाँ, बाहर बहुत ठंड है, बाहर मत जाना और दोनों अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप जाओ। ये कहकर विद्या काम पर चले जाती है। ये क्या विद्या, आज तूने फिर देर कर दी, देख सारा काम कैसे बिखरा पड़ा है, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा देख सब ऐसे ही पड़ा है, चल अब जल्दी से काम शुरू कर दे। वो मालकिन, बाहर बहुत कोहरा था इसलिए आने में देर हो गई। ओफो, तेरे ये रोज के बहाने, चल अब काम कर ले। विद्या जनवरी महीने के कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से काम करने लग जाती है। पानी बर्फ जितना ठंडा था। काम करते करते उसे दोपहर हो जाती है। काम करके विद्या घर लौटती है तो उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सनी, माँ, मकर संक्रांति आने वाली है और आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे बढ़िया सी पतंग और माजा दिलवाएंगी। और माँ, मुझे तो रेवड़ी और गज्जक खानी है। हाँ बच्चों, मुझे सब याद है। विद्या ने ये कह तो दिया मगर उसे चिंता सताने लगी कि इतनी कम तनख्वाह में वो ये सब कैसे कर पाएगी। घर का राशन, किराया, सब खर्चा पानी इसी तनख्वाह से तो चलता है। फिर उसने सोचा कि वो 1-2 घर और पकड़ लेगी। इस बारे में वो अपनी पड़ोसन सुषमा से बात करती है। सुषमा उसे एक घर में ले जाती है। मेम साहब, आपने कहा था ना कि मेरी मालकिन को आपको एक काम वाली की जरूरत है। ये विद्या है, इसे काम की जरूरत है, इसे रख लीजिए, ये आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगी। तो क्या नाम है तुम्हारा? जी विद्या, लेकिन मुझे काम वाली की जरूरत शाम को है क्योंकि सुबह तो मैं ऑफिस जाती हूँ। क्या तुम शाम को आ पाओगी? ठीक है मेम साहब, लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो क्या है ना कि मुझे आधी तनख्वाह मकर संक्रांति से पहले चाहिए। वो मुझे पैसों की जरूरत है। हाँ, मिल जाएंगे, लेकिन मुझे काम पे कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। और साफ सफाई मुझे बहुत पसंद है, इसलिए हर जगह सफाई का ध्यान देना। जी मेम साहब। शाम को विद्या ये बात अपने बच्चों को बताती है। माँ, तो क्या आप शाम को भी काम पर जाओगी? मेरा बच्चा, मुझे मालूम है कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो मुझे काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ, आपको और घरों में इसलिए काम करना पड़ रहा है ना क्योंकि हम आपसे इतनी चीजें जो मांगते हैं। माँ, तुम शाम का काम छोड़ दो, हम कुछ नहीं मांगेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। नहीं बेटा, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, बस थोड़े पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो थोड़ा मेरा हाथ खुल जाएगा। फिर तुम दोनों की पढ़ाई भी तो है, एक बार तुम लोग बस बड़े हो जाओ तो फिर तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगले दिन से विद्या रमोला के यहाँ काम खत्म करके घर आती है। फिर थोड़ा आराम करके शाम को नए घर में फिर काम करने चले जाती है। घर का सारा काम खत्म करने के बाद रीता उसे लास्ट में कॉफी पीने को देती है। ये ले विद्या, बाहर बहुत ठंड है ना, ये गर्मा गर्म कॉफी पीकर जा। जी शुक्रिया मेम साहब। कॉफी पीते पीते विद्या की नजर रीता की अंगूठी पर जाती है। विद्या उससे पूछती है, आपकी अंगूठी बहुत सुंदर है मेम साहब, क्या ये हीरे की है? हाँ। वो मेम साहब, मैंने आपसे एडवांस मांगा था ना, वो तो परसों संडे को ले लेना क्योंकि तुझे इस बार संडे को भी काम पर आना है। मेरी कुछ फ्रेंड्स संडे को आ रही हैं तो खाना बनाने में तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। पार्टी के बाद तू मुझे याद दिलाना और अपने पैसे ले जाना। ठीक है मेम साहब। संडे वाले दिन विद्या रीता के घर जाती है और घर का सारा काम करती है। पार्टी काफी देर तक चलती है। देर होती देख विद्या रीता से कहती है, मेम साहब काफी देर हो गई है, मुझे अब घर जाना होगा क्योंकि मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। वो मैंने आपसे एडवांस मांगा था ना, आप मुझे वो दे दो। यार रीता, पानी तो पिला। विद्या, तू पानी लेकर आ, तब तक मैं तेरे लिए पैसे लेके आती हूँ। तभी रीता की दोस्त उससे कहती है, अरे रीता, ये तेरी डायमंड रिंग कहाँ है? अरे मेरी अंगूठी वो कहाँ गई? जब हम आए थे तब तो तेरे हाथों में ही दिख रही थी, देख कहीं गिर तो नहीं गई?
सब अंगूठी ढूंढने लग जाते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। विद्या को देर हो रही होती है, इसलिए वो जाकर रीता से कहती है, मेम साहब मुझे लेट हो रहा है, आप मुझे पैसे दे दीजिए क्योंकि मुझे घर जाना है। यहाँ मेरी अंगूठी नहीं मिल रही और तुझे अपने एडवांस की पड़ी है। इसे बड़ी जल्दी हो रही है घर जाने की, कहीं इसी ने तो नहीं ली है तुम्हारी अंगूठी और हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं मैडम, मैंने अंगूठी नहीं ली, ये आप क्या कह रहे हैं? आप चाहो तो तलाशी ले लो। इसके बाद रीता विद्या की तलाशी लेती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। मुझे तो तुझ पर ही शक है, मुझे तो कल ही समझ जाना चाहिए था जब तू मेरी अंगूठी की तारीफ कर रही थी। अब चल निकल जा मेरे घर से और कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेम साहब मेरे पैसे। तू जाती है या बुलाऊं पुलिस को? विद्या उदास मन से घर आ जाती है। अगले दिन पूरी सोसाइटी में ये बात फैल जाती है कि विद्या ने रीता मैडम के यहाँ चोरी करी है। इस कारण विद्या को बाकी लोग भी अपने घर से काम से निकाल देते हैं। विद्या का रो रो के बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अगले दिन क्या करे। अगले दिन मकर संक्रांति का त्योहार था, जहां एक तरफ सब लोग मकर संक्रांति का त्योहार मना रहे थे, वहीं विद्या के घर में मानो मातम छाया हुआ था। दोनों बच्चे उदास अपनी किताब लेकर बैठे हुए थे और विद्या अपने बच्चों को देखकर ये सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों की इतनी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई। तभी घंटी बजती है और शिखा दरवाजा खोलती है और रीता उसके साथ अंदर आती है। रीता के हाथ में मिठाइयाँ, पतंग, मांझा और बहुत सारी चीजें थी। उसे अपने घर में देख विद्या कहती है, मेम साहब मैंने आपकी अंगूठी नहीं ली, मैं सच कह रही हूँ। अब तो सबने मुझे काम से निकाल दिया है। मुझे माफ कर दो विद्या, दरअसल इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने ही उस दिन आटा गूंथते वक्त अपनी अंगूठी निकालकर किचन में ही रख दी थी। वो तो आज जब मैं किचन में काम कर रही थी तब मेरी नज़र अंगूठी पे गई और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। तुमने चोरी नहीं करी थी, तुम मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा मत कहिए। आपको आपकी अंगूठी मिल गई, यही मेरी ईमानदारी का सबूत है। बच्चों इधर आओ, ये लो ढेर सारी पतंग, मिठाइयाँ, मांझा, और इधर आओ बेटी, ये गुड़पट्टी और रेवड़ी मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब तुम अपनी मकर संक्रांति का त्योहार खुशी खुशी मनाओ। और हाँ, हमेशा तुम अपनी मम्मी की तरह बनने की कोशिश करना, एकदम ईमानदार। मेम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या ये लो तुम्हारा एडवांस, अब तुम ये त्योहार खुशी खुशी मनाना और हाँ, कल से काम पर आ जाना। और मैं तुम्हारी दूसरी मालकिनों को भी बोल दूंगी कि वो तुम्हें दोबारा काम पर रख लें। रीता वहां से चली जाती है। इसके बाद बच्चे अपनी माँ से लिपट जाते हैं और कहते हैं, हमारी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। फिर वो अपनी माँ के साथ मिठाई खाते हैं और छत पर जाकर पतंग उड़ाते हैं और खुशी खुशी मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं।